किसी समय एक गांव में एक कालू नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास कुछ पशु थे जिनमें 2 बैल, बकरी, गधा और एक गाय का बच्चा भी था। उसे एक भयंकर बीमारी लग जाती है जिससे ना वो कुछ खा पाता और ना ही उठ पाता था। व्यापारी कौवा ने उसका बहुत इलाज कराया लेकिन उस पर किसी भी दवाइयों का असर नहीं हो रहा था। यह जानकर व्यापारी बहुत उदास होता है। वो सोचता है, इसको भी वही बीमारी है जो उसकी माँ को थी। बहुत ही इलाज करने के बावजूद भी उसकी माँ ठीक नहीं हो पाई थी, तो ये कैसे ठीक हो पाएगा। ये बछड़ा बस कुछ दिनों का ही मेहमान है, ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। और वैसे भी अगर ये यहाँ रहा तो हमारे बैल भी उस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। मुझे उसे कहीं दूर जंगल में छोड़ने जाना पड़ेगा, और वैसे भी ये आज नहीं तो कल जरूर मर जाएगा। वो किसान उस बीमार बच्चे को अपने साथ जंगल में ले जाने लगा और चलते हुए बोलता जा रहा था, है ऊपर वाले, मुझे तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। ये बछड़ा तो कुछ भी नहीं खा रहा था और न ही इस पर कोई दवाइयों का असर हो रहा था। ऊपर से खर्चा भी बढ़ रहा था। कहीं इसकी ये लाइलाज बीमारी मेरे और बैलों को लग जाती तो मैं बर्बाद हो जाता। और फिर उस बछड़े को एक गड्ढे में मरने के लिए फेंक देता है। बछड़ा बेचारा खून से लूहान होकर वहीं पड़ा रहता है। कुछ देर बाद वहाँ एक रानो नाम की चिड़िया अपनी एक गाय के साथ वहाँ आती है। उसकी नजर जब गड्ढे में पड़ती है तो उसमें उसे एक अधमरा बछड़ा दिखाई देता है। वो उसे तुरंत निकालती है और अपने घर ले जाती है। अरे बेटी सुनो, तुम जल्द से जल्द जंगल से कुछ जड़ी बूटियाँ ले आओ। मुझे एक बछड़ा गड्ढे में मिला था। लगता नहीं कि अब यह जीवित रह पाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास करना ही होगा। माँ, तुम इस बछड़े को यहाँ क्यों लाई? इसकी वजह से हमारी गाय में भी यह बीमारी फैल जाएगी। तुम्हें पता नहीं है कि इसे बहुत खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। तुम इसे वापस छोड़ के आओ। तुम इसकी चिंता मत करो, इस बीमारी का इलाज है। तुम जल्द से जल्द कुछ जड़ी बूटियाँ ले आओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। रानो चिड़िया जब बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी गाय उस बीमार बछड़े के पास बैठी थी। वो खुश होती है। फिर रानो चिड़िया जड़ी बूटियों का उपयोग करके उनकी दवाई बनाती है और बछड़े को खिला देती है। कुछ दिनों तक दवाई खिलाने के बाद वो बछड़ा बिल्कुल ठीक हो जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं। रानो चिड़िया उसका नाम सोना रखती है। सोना को नया और अच्छा मालिक मिल गया था और एक माँ भी। कई महीने बीत जाते हैं। अब वो मरियल और कमजोर बछड़ा एक हट्टा कट्टा बैल बन गया था। एक दिन एक जमींदार चील रानो के घर आता है। काफी महीने हो गए लेकिन अब तक तुमने मेरा उधार नहीं चुकाया। अगर आज तुमने मेरा उधार नहीं दिया तो तुम्हें मुझे अपनी सारी खेत की जमीन देनी पड़ेगी। हाँ, मैं जानती हूँ सेठ जी। मुझे आप बस फिर से कुछ महीनों का समय दीजिए। मैं पक्का आपका सारा उधार चुका दूंगी। कैसे चुकाओगे उधार? काम धंधा तो कुछ करती नहीं और न ही तुम अपने खेत में फसल बोती हो, तो मैं कैसे यकीन करूँ? मालिक, आप बस आखिरी बार मेरा यकीन करिए। मैं कुछ न कुछ करके आपका उधार चुका दूंगी। नहीं तो आप जब तक मेरे बैल को अपने पास रख लीजिए। ये ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे बैल का क्या करूँगा? मेरे पास पहले से ही कई बैले हैं। देनी है तो अपनी गाय दो। जमींदार चील जानता था कि रानो चिड़िया का इकलौता सहारा उसकी गाय थी। वो उससे उसकी गायें छीनना चाहता था ताकि रानो बेबस हो जाए और जमींदार उसकी सारी जमीन हड़प ले। रानो चिड़िया भी यह बात जानती थी, फिर भी वो उसे अपनी गाय दे देती है। अगर तुम अपना उधार नहीं चुका पाए तो अपना खेत और बैल दोनों को देने के लिए तैयार रहना। जब यह बात सोना को पता लगती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी को जमींदार की बात बताती है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होगा। ट्रैक्टरों के जहरीले धुओं के कारण और केमिकल रसायनों के छिड़काव के कारण यह जमीन बंजर हो गई है। अब इस खेत में एक अन्न भी नहीं बो सकते। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम सब कुछ खो देंगे। ऐसा मत सोचो माँ, प्रभु हमें कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। सोना बेल यह सब सुनता रहता है। उसे भी समझ आ जाता है कि उसका मालिक मुसीबत में है। तभी सोना एक बैल होने के बावजूद रानो चिड़िया की मदद करने की सोचता है। सुबह सुबह रानो अपने खेतों में जाती है तो वो देखती है कि अचानक से उसके खेतों में फसलें उग गई हैं। रानो चिड़िया यह सब देख के चौंक जाती है। ये कैसे हो सकता है? एक ही रात में ये फसलें कहाँ से आ गई, वो भी बंजर जमीन से। तभी उसकी नजर सोना पर पड़ती है। रानो चिड़िया समझ जाती है कि यह सब सोना ने किया है। वो उसके पास जाती है। सोना बेटा, ये तुमने किया। तुम कोई साधारण बैल नहीं हो, तुम तो चमत्कारी बैल हो।
फिर राणो और उसकी बेटी मिलकर फसलों को काटती है और उसे बाजार में बेच देती है, जिससे राणो के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो जमींदार का उद्धार चुका देती है और अपनी गाय वापस छुड़ा लेती है। जमींदार बहुत हैरान होता है। इस गरीब किसान रानू के पास इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से आए? इसने कहीं चोरी तो नहीं की? लगता है इसने कहीं से चोरी की है या इसे कोई खजाना मिल गया है। ये तो पता करना ही पड़ेगा। आज तो कमाल हो गया, हमारा सोना साक्षात नंदी जी का अवतार है। इसने एक ही रात में बंजर खेत में फसलें उगा दी। हम किस्मत वाले हैं कि हमें ये जादुई बैल मिला। माँ, लगता है अब सोना के कारण हमारी सारी गरीबी मिट जाएगी। जमींदार यह सब सुन लेता है। वो जान जाता है कि किसान के पास एक जादुई बैल है। अब वो उसे पाना चाहता था। जमींदार चील उस बैल को चुरा लेता है और उसे ले जाने लगता है। वाह वाह, क्या बात है! ये बैल तो पूरे सोने की मशीन है। अगर मैं इसे बेचूंगा तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। सोना जानता था कि यह जमींदार उसे कहाँ ले जा रहा है, लेकिन वो चुपचाप उसके साथ चलता है। फिर वो जमींदार चील सोना बैल को उसी व्यापारी के पास ले जाता है जिसने सोना को मरने के लिए गड्ढे में फेंका था। अरे व्यापारी जी, देखो, मैं एक हट्टा कट्टा बैल लाया हूँ और ये एक चमत्कारी बैल भी है। अरे जमींदार जी, आइए आइए, यह बैल तो सच में बहुत ताकतवर लग रहा है। ऐसा बैल तो हमारे पास भी नहीं है। अगर ये सच में चमत्कारी है तो मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। वो व्यापारी सोना को नहीं पहचान पाता, लेकिन सोना उसे पहचान लेता है। वो पलटता है और जमींदार को एक लात मारता है, जिससे जमींदार दूर जाके गिरता है। फिर सोना सभी बैलों को अपनी शक्तियों से आजाद कर देता है। सभी बैल और गाय इधर उधर घूमने लगती है। बचाओ बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जिसके कारण वो व्यापारी उनके नीचे आके अपने प्राण त्याग देता है। फिर सोना भागकर वापस अपने घर जाता है, जहाँ सभी उसे ढूंढ रहे होते हैं। सोना, कहाँ हो सोना मेरे बेटे? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। रामपुर के जंगल में टुन्नू नाम का एक पक्षी अपनी पत्नी रानो चिड़िया के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था और जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और उसी को बेचकर अपना गुजारा करता था। उनकी एक बेटी भी थी। एक दिन रानो, अरे ओ रानो, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ लाने। तुम खाना खा लेना और गुड़िया का ख्याल रखना। आप भी अपना ध्यान रखना। जंगल में शिकारी पक्षी बहुत आए हुए हैं। टुन्नू जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने लगता है। तभी वो देखता है, ये क्या है? ये तो एक छोटा सा बछड़ा है और गड्ढे में गिर गया है और उसकी माँ ये गाय आसपास घूम रही है। अगर मैं उसको निकालने में समय लगा लूंगा तो लकड़ियाँ नहीं काट पाऊंगा और गाय को चिल्लाते हुए भी नहीं देख सकता। मुझे मदद करनी ही पड़ेगी। और टुन्नू चिढ़ा जाकर गाय के बछड़े को गड्ढे से निकालता है। उन्हें बचाने में उसका अच्छा खासा समय चला जाता है और वो बस थोड़ी सी ही लकड़ियाँ काटता है। आज तो बहुत थोड़ी ही लकड़ियाँ हैं, कैसे गुजारा होगा? घर पर पहुंचकर आज बहुत थोड़ी ही लकड़ियाँ लाए हैं। क्या हुआ है? कुछ नहीं, गाय का बछड़ा गड्ढे में गिर गया था, उसी को निकालने में समय ज्यादा लग गया। हे ऊपर वाले, तू कब हमें रोजगार में बरकत देगा? हम कब 2 वक्त की रोटी चैन से खा पाएंगे? हमारी बेटी भी भूखी है। तभी गाय की आवाज आती है और दोनों घोंसले से निकलकर बाहर आते हैं। हे ऊपर वाले, हमारे खाने का तो ठिकाना भी नहीं है और तुम ये गाय और इनके बछड़ों को भी घर ले आए। लगता है ये गाय मेरे पीछे पीछे आ गई है। मैंने इसकी मदद की थी इसलिए मेरे साथ आ गई है। मैं इन्हें नहीं लेकर आया। कोई नहीं, जब आई है तो रख लेते हैं। जितना होगा उतना दे देंगे खाने को। इस गरीबी के चलते पहले ही पुरखों की जमीन जायदाद सब जमींदार के पास गिरवी रख दी है। अब यह घर बचा है, इसका भी नहीं पता कब चला जाएगा। कैसे हम इन 3 गाय और उसके बछड़े को पालेंगे? रानो, जो होगा देखा जाएगा। कल की क्यों सोचती हो? ऊपर वाला जो करेगा सही करेगा। सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। मैं देखता हूँ कुछ खाने को हो तो खाना खाया जाए। जो थोड़ा बहुत खाने को घर में था दोनों वही खा लेते हैं और कुछ खाना गाय और उसके बछड़े को डाल देते हैं। अगले दिन सुबह जिस गाय का बछड़ा है वो दूध देती होगी। थोड़ा दूध निकाल लो, हमारा भी काम हो जाएगा। थोड़ा दूध बेटी भी पी लेगी। ठीक है, अभी निकाल कर लाता हूँ। टुन्नू देखता है कि दूध काफी पीला है। वो अंदर लाकर रानो को भी दिखाता है। यह देखो रानो, यह दूध कितना पीला है। छोड़ो टुन्नू जी, जो है यही गर्म कर लेती हूँ। फिर रानो चिड़िया दूध गर्म करने लगती है। तभी वो चिल्लाती है, अरे जल्दी आओ यहाँ पर। यह क्या है? अरे ये तो सोना है रानो। यानी कि यह गाय सोने का दूध देती है। हे ऊपर वाले, तूने हमारी सुन ली। अब हमारे दुखों का निवारण हो जाएगा।
हाँ सही कह रही हो तुम। अब हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और हमारी बेटी भी औरों की तरह स्कूल जा पाएगी। हमें चलकर गाय का धन्यवाद करना चाहिए, उसने हमारी मदद की है। और फिर दोनों गाय के पास पहुंच जाते हैं। हे गौ माता, आपके दूध से जो सोना निकला है उससे हमारी बहुत मदद हो गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी दूसरी गाय गोबर कर देती है। अजी यह देखो, सोने का गोबर, लगता है भगवान हम पर बहुत प्रसन्न हो गया है जो हमें यह गाय दी है। तभी टुन्नू हाथ जोड़कर तीसरी गाय से कहता है, यह गौ माता आप भी अपना चमत्कार दिखाइए। तभी तीसरी गाय के मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। सच में ऊपर वाले ने हमें बहुत बड़ी सौगात दी है। गौ माता मेरा प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार करो। आपकी बहुत बहुत कृपा हुई है हम पर, जो आप लोग हमारे घर आए। कुछ दिन में उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है। फिर एक दिन, अजी सुनते हो, मेरे मन में ख्याल आया है, अब हम लोगों के पास बहुत पैसे हो गए हैं, क्यों ना हम पुश्तैनी जमीन जायदाद जो हमने जमींदार के पास गिरवी रखी थी उसे वापस ले लेते हैं। तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही जाकर जमींदार से बात करता हूँ। अगले दिन जमींदार के घर। राम राम जमींदार साहब। राम राम। और टुन्नू आज कैसे आना हुआ, सब ठीक है? जमींदार साहब सब ठीक है, आपकी दुआओं से। आपके पास जो मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद गिरवी रखी थी उसका हिसाब करना है। आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको दे दूंगा और आप मुझे मेरी जमीन वापस दे दें। इस टुन्नू के पास इतना पैसा कहाँ से आया? पता लगाना पड़ेगा। यह तो बहुत खुशी की बात है। आप मुझे 1-2 दिन का समय दो, हिसाब किताब करके आपको बताता हूँ। टुन्नू अपने घर चला जाता है। उसके बाद, पहलवान अरे इधर आ जल्दी, जरा मुझे कल तक पता लगा कर बता कि उस टुन्नू के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। पहलवान कौवा रानू के घर के पास जाकर छुप जाता है और गाय को सोने का गोबर करते हुए देख लेता है और सारी बात आकर वह जमींदार धनी कौवा सिंह को बताता है। और अगले दिन, टुन्नू तुम्हारी पुश्तैनी जमीन के बदले तुम्हें मुझे अपनी गाय देनी होगी। मगर जमींदार साहब बात तो पैसे की हुई थी कि आप मुझे कल पैसे बता देंगे कि कितना हिसाब हुआ है। अब ये गाय कहाँ से आ गई बीच में? देख लो टुन्नू, अगर तुम्हें अपनी जमीन चाहिए तो मुझे गाय ही चाहिए। टुन्नू चिड़ा घर आकर सारी बात रानू को बताता है। दे दो गाय हमारे पास तो फिर भी 2 गाय रहेंगी। अगर जमीन जायदाद नहीं छुड़वाई तो हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम कहती हो कर लेता हूँ। मन तो नहीं करता मगर कोई चारा भी तो नहीं है। अब अगले दिन टुन्नू चिड़ा जमींदार कालू को एक गाय दे आता है और अपने सारे कागज जमींदार से ले आता है। अब आएगा मजा। अब मैं इसके गोबर से जो सोना मिलेगा उससे बहुत अमीर हो जाऊंगा। अगले दिन, अरे इसका गोबर कहाँ है? पूरा दिन गाय ने गोबर नहीं किया मालिक। बेवकूफ, तुमने खाना खिलाया था या नहीं? और खिलाओ खाना। सुबह नौकर खूब सारा खाना गाय को खिलाते हैं, लेकिन गाय गोबर करने की जगह बीमार पड़ जाती है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि गाय कोई सोने का गोबर करती है। जाओ टुन्नू को बुला कर लाओ। फिर टुन्नू जमींदार के पास आता है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाय, मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं पंचायत बुला लूंगा और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। मालिक आप ही जिद कर रहे थे, अब मैं गाय को ले जाता हूँ और कल तक आपको पैसे दे दूंगा। टुन्नू गाय को अपने पास ले जाता है और गाय टुन्नू के पास आते ही ठीक हो जाती है। गौ माता मुझे जमींदार को कल सुबह बहुत सारे पैसे देने हैं, मेरी मदद करो। हाँ गौ माता हमारी मदद करो, हमारी पुश्तैनी जमीन है, सब चली जाएगी, हमारी मदद कीजिए। इतना कहते ही पहली गाय बहुत सारा सोने का गोबर कर देती है, दूसरी गाय अपने मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के निकालती है और तीसरी गाय के थन से सोने का दूध निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद गौ माता, अब हम अपने पूर्वजों की जमीन को छुड़वा पाएंगे। और अगले दिन टुन्नू जाकर जमींदार को उसके पैसे दे जाता है और उसके बाद वो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।